महालक्ष्मी। बाकी के किसी देवी के आगे महा का संबोधन नहीं दिया गया। महालक्ष्मी का संबोधन त्रिदेवी में पार्वती मैया हो, सरस्वती मैया हो, उसमें महालक्ष्मी का संबोधन, महासंबोधन लक्ष्मी के आगे आया। और त्रिदेव में महासंबोधन देवदेव महादेव के सामने आया। इसलिए इन एक महादेव और एक महालक्ष्मी, ये दो देवता ऐसे हैं, एक देवता एक देवी ऐसी हैं जिन पर मधु का प्रयोग सुख प्रदान करता। अब दुनिया के लोगों ने कहा गुरुजी आप एक बात कर देते हो, कथा कर, एक देव महादेव और दूसरे नंबर पर देवी लक्ष्मी महालक्ष्मी, जिन पर मधु का प्रयोग। एक हमने पहले कथा में कहा था कि उसका लोगों ने उपहास भी किया, हंसी भी उड़ाई, पर लोगों ने उसका प्रयोग करा तो फल भी पाया। आज भी उस पत्र को, यहाँ पर भी एक पत्र है उसका, हम बताएंगे। हमने कहा था कि बीज पत्ती पर शहद लगाकर जब आप अपनी पूरी मेहनत करें, पूरा कर्म करें और अच्छी मेहनत में तल्लीन रहें और मेहनत करते हुए जब किसी कार्य के लिए जाएं तो मध्य पत्ती में मधु लगाकर, शहद लगाकर, सुना था कि नहीं सुना था, शहद लगाकर शिवलिंग पर उसको लगाकर फिर जाइए, कार्य में सफलता मिलती है। ये हमने कहा था। अब दुनिया के लोग भले हंसे, पर जिन्होंने स्कंद पुराण पढ़ी हो, कूर्म पुराण पढ़ी हो, लिंग पुराण पढ़ी हो, मत्स्य पुराण पढ़ी हो, और जिसने कभी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण का स्मरण करा हो या देवी भागवत का स्मरण करा हो, तो उसमें मधु का, शहद का बड़ा महत्व बताया गया। मधु का, शहद का बड़ा महत्व। शहद, मधु एक देवादिदेव महादेव को समर्पित करने वाला और एक माँ लक्ष्मी को समर्पित करने वाले क्या देता है। ये शिव पुराण की कथा कर रही है। जब बूढ़ी माँ के पास में कुछ भी नहीं था, 80 साल, 70, 80, 50, 60 साल पुराना शहद मधु रखा था। शहद, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घर में शहद है, मधु है? देखो, अब मधु आपके घर में है, कोई सामान आपके घर में दाल भर कर रखना, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, झड़ जाएंगे। दूध रख दिया, घी रख दिया, 10 साल, 5 साल, 8 साल, 15 साल में उसमें कीड़े पड़ सकते हैं, वो सड़ सकता है। और केवल एक मधु, शहद ऐसा होता है जो 50 साल तक भी रखा रहे तो सड़ता नहीं है, बल्कि औषधि बन जाता है। शहद अगर 40 साल का भी रखा है, मधु अगर 30 साल, 50 साल का भी रखा है, तो वो औषधि का काम करता है। और केवल मधु, शहद डब्बे में जैसे औषधि का काम करता है, वैसे ही हमारी जिह्वा में भी अगर हम शहद, वो कहते हैं ना कि शहद जैसी वाणी बोलते हैं, जो शहद जैसी वाणी बोलता है वही दुनिया पर राज्य कर पाता है। जो कड़वा बोलता है राज्य नहीं करता। शहद जैसी, उस मधु का बड़ा प्रयोग है, मधु की बड़ी विशेषता। एक देवादिदेव महादेव में और एक देवियों में महालक्ष्मी, देवियों में महालक्ष्मी। कभी प्रयास करना, प्रयोग कर कर देखना। कभी प्रयास करना। जब तुम्हें लगे जिंदगी में कि बहुत तंग चल रहा है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही, बहुत तकलीफ, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट। एक देव दीपावली आती है, कभी तुम लोगों ने पढ़ा? पंचांग में, कैलेंडर में उसका वर्णन आता। पढ़िए देव दीपावली, अरे बोलो तो जम के पढ़िए। एक देव दीपावली आती है, एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना,
महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए, और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में 4 चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर, तो आनंद प्रयास करिए। मधु में क्या बल है, ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। लक्ष्मी जी को श्राप दिया गया, तू अश्व की योनि में जाएगी, अश्वी बनेगी, घोड़ी बनेगी। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को पृथ्वी पर भेज दिया। लक्ष्मी जी पूरी रात्रि, अमावस्या की रात्रि अंधेरे में भ्रमण कर रही हैं, कहीं उनको जगह नहीं मिली। एक दरवाजा खुला था, दीपक टिमटिमा मार रहा था, लक्ष्मी जी उसमें प्रवेश कर गई। बूढ़ी माँ कपड़े बना रही थी, भोजन मंगा, भोजन था नहीं। बूढ़ी माँ ने शहद का डब्बा ढूंढ लिया, मधु की डब्बी ढूंढ ली। उस मधु की डब्बी को, उस शहद की डब्बी में से थोड़ा सा मधु लाकर लक्ष्मी जी को दे दिया। थोड़ा सा मधु लाकर, थोड़ा सा शहद लाकर लक्ष्मी जी को दिया। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं तेरे, घर में हो तो लाए ना। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं तेरे, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा। देवों में देव जो है वो महादेव है, और देवियों में जो देवी की रूप है महालक्ष्मी। इन दोनों को शहद का प्रयोग सुख देता। एक पत्र आया है, पत्र तो सभी अच्छे हैं, बाबा की कृपा है सब पर। श्रीमती कल्पना वाल्मीकि, श्रीमती कल्पना वाल्मीकि राजपूत है। मैं दहाने गांव से हूँ और मैं यहाँ मेहाड़ी उपनगर गांव में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती है। श्रीमती कल्पना वाल्मीकि राजपूत, दहाने गांव से हूँ और मैं यहाँ मोहाड़ी उपनगर गांव में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी है, हाथ हिला दो। हाँ ठीक है, दिख रहे हो। एक बार ऐसे वापस हाथ हिला, हाँ वापस हिला दो, ठीक है। बाबा शिव जी पे चढ़ाए गए शहद की बेलपत्र और बाबा की कथा श्रवण करने का फल क्या? गुरुदेव, मेरा बेटा घर पर बैठे बैठे नौकरी की तैयारी करता, पर कहीं नौकरी नहीं लगी। इसको 3 साल हो गए। आखिरी में वो हार गया। मुझसे कहता, आई मेरी कभी नौकरी नहीं लगना है सरकारी, ये पक्का। गुरुदेव, आप माला गांव की कथा में कथा करने आए थे, तब हम लोग कथा सुनने के लिए गए थे। उसमें आपने एक बात कही थी कि बेलपत्री के मध्य पत्ती पर जब पूरी मेहनत करो तो एक मध्य पत्ती पर लगाया गया शहद, एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ा कर जाना। हम लोग सीहोर भी गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, कंकर शंकर पूजन करी। बेटा जो हार चुका था मन से, बाबा का